हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ आपको सिखाने जा रहा हूं अंग्रेजी में। अगर आप इसे सीखते हैं तो आप एक ही तीर से दो निशाने लगाएंगे। क्या चीज़ है सर, क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है? तो बच्चों समझ आपको तब आएगा जब आप यह वीडियो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, तभी आप समझ पाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना है, तो ये वीडियो ज़रूर देखें। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है बच्चों। क्या चीज़ है देखिए। सबसे पहला शब्द लिखा है बच्चों WATCH, तो इसे क्या पढ़ा जाता है? वॉच। WATCH इसे पढ़ा जाता है बच्चों वॉच। देखिए अब यहाँ जो वॉच लिखा है ना, इसका दो मीनिंग होता है। क्या होता है मेरे भाई? दो मीनिंग। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जितने भी शब्द लिखे गए हैं सारे शब्दों का दो मीनिंग होगा। इसलिए तो हमने कहा ना कि आप एक तीर से दो निशाने लगाएंगे, मतलब आप शब्द एक ही सीखेंगे लेकिन उससे आपको दो मीनिंग पता चलेगा और आप दोनों जगह यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। तो वॉच का पहला मीनिंग होता है बच्चों देखना। क्या होता है? देखना। जैसे हम टीवी देखते हैं ना तो बोलते हैं आई एम वॉचिंग टीवी। ठीक है। वॉच का दूसरा मीनिंग होता है बच्चों घड़ी। क्या होता है? घड़ी होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। समझ आ गया ना? इसका दोनों मीनिंग समझ आ गया आपको। वॉच मतलब देखना, वॉच मतलब घड़ी भी होता है। देखिए अगला शब्द है LIKE से पढ़ा जाता है बच्चों लाइक। LIKE लाइक। देखिए लाइक का पहला मीनिंग होता है पसंद करना। क्या होता है मेरे भाई? पसंद करना। ठीक है। लाइक का दूसरा मीनिंग होता है, क्या होता है सर? लाइक मतलब तरह होता है। लाइक मतलब तरह भी होता है और लाइक मतलब पसंद करना भी होता है। जैसे आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो लाइक मतलब पसंद करना और लाइक का मतलब तरह भी होता है। ठीक है, दोनों मीनिंग समझ गए। चलिए अगला देखते हैं। FAST से पढ़ा जाता है बच्चों फास्ट। FAST से पढ़ा जाएगा फास्ट। फास्ट का पहला मीनिंग हो जाएगा बच्चों तेज। क्या हो जाएगा? तेज। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना वह तेज दौड़ रहा है, ही इज़ रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ रहा है। ठीक। फास्ट का दूसरा मीनिंग होता है बच्चों व्रत रखना। क्या होता है? व्रत रखना या उपवास रखना, तो उसको भी तो फास्ट बोलते हैं ना कि हम फास्ट हैं। फास्ट मतलब उपवास हैं या व्रत हैं। ठीक है, तो यह हो गया इसका दो मीनिंग। अगला शब्द SAFE से पढ़ा जाएगा बच्चों सेफ। SAFE से पढ़ा जाएगा सेफ। सेफ का हिंदी अर्थ होता है बच्चों सुरक्षित। यह तो आप सभी जानते होंगे। ठीक है, पहला मीनिंग हो गया इसका सुरक्षित और सेफ का दूसरा मीनिंग हो जाएगा बच्चों तिजोरी। क्या हो जाएगा मेरे भाई? तिजोरी। तिजोरी में हम सोने वगैरह चांदी पैसा ये सब रखते हैं ना, तो उसको तिजोरी बोला जाएगा। ठीक है, सेफ मतलब तिजोरी और सेफ मतलब सुरक्षित। दो मीनिंग पता चला। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोनों मीनिंग यूज होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह यूज होगा, दोनों जगह यूज होगा। सेफ के लिए आप तिजोरी का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी सुरक्षित के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और तिजोरी के लिए भी यूज कर सकते हैं। आगे लिखा है FINE से पढ़ा जाता है फाइन। FINE से पढ़ा जाएगा बच्चों फाइन। फाइन का पहला हिंदी अर्थ होता है ठीक है। क्या होता है? ठीक है। जिसे बोलते हैं ना आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, तो फाइन का पहला मीनिंग होता है ठीक है और दूसरा मीनिंग होता है जुर्माना। क्या होता है? जुर्माना होता है। जैसे मान लीजिए हम किसी नियम को तोड़ देते हैं, नियम का उल्लंघन करते हैं, तो क्या होता है? फाइन लगता है हमारा, तो फाइन मतलब जुर्माना। आगे लिखा है KITE से पढ़ा जाएगा बच्चों काइट। KITE काइट। काइट का पहला मीनिंग हो जाएगा बच्चों पतंग। क्या हो जाएगा? पतंग। यह तो आप सभी जानते होंगे। और काइट का दूसरा मीनिंग होता है बच्चों चील। क्या होता है? चील। चील यह एक पक्षी का नाम है, आप सर्च करके देख लीजिएगा। काइट मतलब चील होता है, एक पक्षी है जो आसमान में ऊंचाइयों पर उड़ता है। ठीक है, तो काइट मतलब पतंग भी होता है, काइट मतलब चील भी होता है। दोनों का मीनिंग यानी स्पेलिंग यही रहता है। आगे लिखा है RING, इसे पढ़ा जाता है रिंग। RING रिंग। रिंग का पहला अर्थ होता है बच्चों अंगूठी। क्या होता है सर? अंगूठी होता है। ठीक है, और रिंग का दूसरा मीनिंग क्या होता है? बजाना। क्या होता है सर? बजाना होता है। ठीक है, रिंग मतलब बजाना। जैसे घंटी, चपरासी घंटी बजाता है ना, तो उसको रिंग बोला जाता है। और रिंग मतलब अंगूठी होता ही है जो हम अपनी उंगलियों में पहनते हैं। ठीक है, दोनों होता है, दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल की घंटी बजती है तो उसको भी रिंग बोला जाता है। ठीक है, रिंग मतलब बजना
आगे DEAR इसे पढ़ा जाता है डियर। DEAR बच्चों आपको मज़ा आ रहा है ना, समझ आ रहा है? एक शब्द आपको सिखा रहा हूँ, उससे आपको 2 मीनिंग पता चल रहा है। आप एक तीर से 2 निशाने लगा रहे हैं, मतलब आप एक शब्द से 2 मीनिंग सीख रहे हैं। ठीक, तो डियर मतलब क्या होता है? डियर का पहला अर्थ होता है प्रिय। क्या होता है मेरे भाई? प्रिय। डियर का दूसरा मीनिंग होता है महंगा। क्या होता है सर? महंगा होता है। ठीक है, डियर मतलब महंगा। ठीक है, आगे अगला शब्द है BRIGHT, इसे पढ़ते हैं बच्चों ब्राइट। BRIGHT से पढ़ेंगे ब्राइट। ब्राइट का पहला अर्थ होता है बच्चों चमकीला। ब्राइट मतलब चमकीला होता है। जैसे दिस क्लोथ इज़ ब्राइट, यह कपड़ा चमकीला है। दिस क्लोथ इज़ ब्राइट, यह कपड़ा चमकीला है। अब ब्राइट का दूसरा मीनिंग होता है बच्चों होशियार। क्या होता है? होशियार होता है। जैसे कोई लड़का है वह होशियार है तो उसको हम ब्राइट बोलते हैं। ठीक है, ब्राइट मतलब होशियार। आगे लिखा PLANE, इसे पढ़ा जाएगा प्लेन। PLANE प्लेन। प्लेन का हिंदी अर्थ होता है बच्चों विमान। क्या होता है? विमान होता है। प्लेन मतलब विमान होता है। ठीक है, हवाई जहाज वही विमान है प्लेन। ठीक है, अब प्लेन का हिंदी अर्थ दूसरा क्या होता है बच्चों? प्लेन मतलब समतल होता है। क्या होता है? समतल। ठीक है, यह भी याद रखिए। अगला शब्द है BAT, इसे पढ़ा जाएगा बैट। BAT बैट। बैट का पहला अर्थ होता है बल्ला। क्या होता है मेरे भाई? बल्ला, जो हम खेलते हैं मैच में। ठीक है, बैट बॉल, तो बैट मतलब बल्ला। अब बैट का दूसरा मीनिंग होता है बच्चों चमगादड़। क्या होता है? चमगादड़। चमगादड़ को भी बैट बोला जाता है। ठीक, बैट समझ आ गया। आगे अगला शब्द है BEAR, इसे पढ़ा जाएगा बियर। BEAR इसे पढ़ा जाएगा बियर। बियर का पहला अर्थ हो गया भालू। बियर मतलब भालू हो गया। और दूसरा मीनिंग हो गया बच्चों सहन करना। क्या हो जाएगा? सहन करना। ठीक है, बियर का दूसरा मीनिंग हो जाएगा सहन करना। ठीक है, बियर। आगे देखिए अगला शब्द है BOW, इसे पढ़ा जाएगा बो। BOW इसे पढ़ा जाएगा बो। बो का पहला मीनिंग हो जाएगा बच्चों झुकना। क्या होगा सर? झुकना। ठीक है, अब बो का दूसरा मीनिंग हो जाएगा बच्चों धनुष। क्या हो जाएगा? धनुष। दोनों होता है। बो मतलब झुकना भी होता है, जैसे हम किसी को झुक के प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो उसको बो बोला जाता है। अब बो का दूसरा मीनिंग होता है धनुष। ठीक, अगला शब्द है PALM, इसे पढ़ा जाएगा पाम। PALM इसे पढ़ेंगे बच्चों पाम। पाम का हिंदी अर्थ होता है हथेली। पाम मतलब हथेली होता है। ठीक है, अब पाम का दूसरा मीनिंग क्या होता है बच्चों? पाम मतलब बेर होता है। बेर जो हम खाते हैं बेर, उसको भी पाम बोला जाता है। आगे लिखा MAY, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों मे। MAY मे। मे का हिंदी अर्थ क्या होता है? देखिए मे मतलब होता है मई, यानी जो मई का महीना होता है उसको क्या बोलते हैं? मे बोलते हैं। ठीक है, अब मे का दूसरा अर्थ हो गया सका। मे मतलब सकना होता है। जैसे हम बोलते हैं ना मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? तो मे मतलब सकना भी हो जाएगा, अब मे का मतलब मई भी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आया होगा। हमने एक शब्द सिखाया, उससे आपको 2 मीनिंग बताया। अगर आपको यह सारे शब्द समझ आए हों तो इस वीडियो को लाइक करिए। अगर नहीं समझ में आया हो तो दोबारा से इस वीडियो को देखिए, लेकिन आप इसे याद कर लीजिए। ठीक है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, ताकि जब हम ऐसी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको ये मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।